सर आपको? चलो देख लो भाई, स्कूलिंग मेथड पहले देख लो, ठीक है। अब बताओ एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा वैल्यू। तो हम यहाँ पे सबसे छोटे से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। तो किससे डिवाइड करें बताइए भाई? 2 से करेंगे। 2 से करते हैं तो ये 10 होता है, ये 15 होता है, ये कितना होता है? 12। फिर 2 से करेंगे तो ये 5 होता है। 2 के टेबल में 15 नहीं आता है तो हम 15 को कंसीडर नहीं करेंगे, एज इट इजी रहेगा। और 2 के टेबल में 12 कितने बार आता है? 6। फिर 2 से करते हैं 5, 2 के टेबल 5 नहीं आता तो उसको नहीं छेड़ेंगे, 15 भी आता है उसको नहीं छेड़ेंगे, 3, ठीक है। अब 3 से करेंगे 5, 3 बचे 15, 3 5 1। अब लास्ट में क्या आ रहा है? 5। अब देखिए एलसीएम हम लिखेंगे तब कैसे लिखेंगे? 2 into 2 into 2 into 3 into 5, ठीक है। 5 2 10, 10 2 20, 20 2 40, 43 से कितना हो गया आपका? 1। कितना एलसीएम आ रहा है आपका? ये 120 क्या है आपका? हो सकती है ये 120 जो आपका पूरा क्या हो, उसका कैपेसिटी, इसका कैपेसिटी हो, टैंक का कैपेसिटी। हमने टाइमिंग वर्क पढ़ा था ना, तो टाइमिंग वर्क में हमने क्या पढ़ा था आपको याद होगा कि भाई हमें कितना पेन बनाना है, या हमने ऐसा कुछ डिसाइड किया था वहाँ पे, हमने कितना घड़े बनाना है, वहाँ पे लिया था, आप लोग का याद होगा तो नहीं पता नहीं, वो बिल्डिंग था हमारा मोरा गांधी रेस्टोरेंट के पास में टाइमिंग वर्क लिया था। कोई आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है तो उसी, ठीक है देख लेते हैं, कोई आदमी किसी काम को उसी से कोरिलेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे एक आदमी किसी काम को 5 दिन में करता है, एक आदमी की वो दूसरा आदमी उस काम को 10 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो हम यहाँ पे क्या करते थे, दोनों का एलसीएम लेते थे। 5 और 10 का एलसीएम कितना होगा? 10। इसका मतलब उसको क्या करना है, दोनों को कितना पेन बनाना है, टोटल पेन कितने बनाना है? 10 पेन, या टोटल 10 क्या करना है? घड़े बनाना है, कोई भी है, मतलब ये मेरा क्या टोटल वर्क है, समझा? एलसीएम जब निकाले हमारे तो क्या मिला? मुझे मिला टोटल कैपेसिटी मिला, या तो टोटल वर्क मिला। चलिए सर इसमें 120 आपने बताया, हाँ, यहाँ तो ये 20 मिनट 25 मिनट अभी हम तो आधे किए हैं, अभी तो हम निकालेंगे पूरा पूरा अभी हम करेंगे, क्योंकि ये तो मुझे टोटल कैपेसिटी मिला। मेरे टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 120। अब ये 2 भर रहे हैं, एक खाली कर रहा है, तो अब कितना समय मुझे लगेगा टोटल कैपेसिटी को भरने में? तो समय कहाँ निकाले, हम तो टोटल कैपेसिटी अभी निकाले हैं। ये मेरा टोटल क्या हो गया? कैपेसिटी हो गया, समझा? और जैसा लिखवा रहे वैसा लिखिएगा, जैसा हम नोट डाउन करवा रहे उसी तरह से एलसीएम के साथ में। हाँ चलिए यहाँ तक हो गया। अब चलिए इसका समय बताइए भाई, इसको कितना लगेगा? फर्स्ट वन इसको 6, यहाँ पे 4 और यहाँ पे कितना लगेगा? 5, है ना भाई? देखिए कैसा 20 तक 120। पहला वाला में टंकी खाली, अगर वही ओपन रहता तो वो 6 मिनट में क्या कर देता? उसको भर देता। दूसरा टंकी क्या करता? उसको 4 मिनट में भर देता। और अगर पूरा टंकी भरा हुआ रहता तो तीसरा टंकी उसको क्या करता? 5 मिनट में खाली कर देता। समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे बात क्या हो रहा है कि भाई 2 लोग मिल करके क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? भर रहे हैं। चलिए यहाँ तक हो गया, नोट डाउन कीजिए सभी लोग। बताइए अब इसके आगे क्या करें, थोड़ा सा समझाइए हमको। आंसर कुछ आ रहा है? क्या हुआ? सोल्यूशन पूरा है ना भाई? तो दिमाग लगाइए कितने समय में भरेगा।
24 मिनट में। अब देखो सीधा सीधा से लिखा हुआ है भाई, ये भर रहा है, ये भर रहा है ना, प्लस होगा, ये भर रहा है प्लस होगा, ये क्या कर रहा है, खाली कर रहा है। तो भाई यहाँ पे 6 मिनट मैंने भरा, यहाँ पे 4 मिनट मैंने भरा, मगर 5 मिनट मैंने क्या किया, खाली कर दिया। तो यहाँ 6 4 कितना हुआ, 10 मिनट, और 5 मिनट तो खाली में जा रहा है। ठीक है, या कैपेसिटी पकड़ लो, 6 लीटर कर लेते हैं। ठीक है, 6 लीटर भरा, यहाँ पे भी 6 लीटर भर लिया, टोटल कितना हमने भरा, 10 लीटर भरा। बट भाई ये तो नीचे वाला पाइप तो उसको क्या कर रहा है, खाली कर दे रहा है। तो 10 में से क्या हुआ, 5 चला गया, तो मेरे पास इस जो टंकी है उस टंकी में अभी कितना अवेलेबल है, 5 ही लीटर अवेलेबल है ना। और टोटल कैपेसिटी इस टंकी की कितनी है, तो टोटल कैपेसिटी कितनी है, कैपेसिटी कितनी है उसकी 120, और 5 लीटर क्या हो रहा है, अवेलेबल रहा है हमेशा समय के साथ में। तो चलिए 24 मिनट के बाद वो क्या हो जाएगा, भर जाएगा। समझा, 5 दूना 10, 5 और 20, 5 2 10, ठीक है, और 20 बच रहा है, 5 4 20। तो 24 मिनट के बाद क्या होगा, मेरी टंकी पूरी की पूरी फुल हो जाएगी या फिल हो जाएगी। समझा, एक तरफ से क्वेश्चन को इस तरह से समझिए कि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए इसी तरह से, सेम क्वेश्चन है कुछ इसी तरह से। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं भेजता हूं सर को, तब तक आप लोग कीजिए। ठीक है, चलिए हो गया सेकंड वाला क्वेश्चन भी। मैडम सेकंड क्वेश्चन ग्रुप में भेजे हैं, निकालो। मोबाइल नहीं है, नेट नहीं है, तो एक काम करो, किसी के पास बैठ जाओ, क्वेश्चन कैसे पता चलेगा बताओ। वाईफाई है, वाईफाई ले लो। यहाँ का वाईफाई है क्या भाई? सेकेंड वाला क्वेश्चन हुआ सभी से? हुआ सभी से?
इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी ज़्यादा टफेस्ट क्वेश्चन नहीं दे रहा हूँ, ठीक है। सर को भेजते जाओ, सर आपको भेजते जाएंगे। बताइए हो गया? सो 1 मिनट है आप लोगों के पास, जो करना है 1 मिनट में खत्म करिए फटाफट। ये 10 मिनट बाद बोला, मैं इधर 1 मिनट दे रहा हूँ। हाँ 10 मिनट का टाइम तो देगा। एक नया क्वेश्चन आया आप लोग के पास, देखिए नया क्वेश्चन आया, ठीक है चलिए ये क्वेश्चन कर दो फिर वो कर लो। आओ अब देखो 10 मिनट के बाद क्या करता है वो, नल को बंद कर देता है, ये बोल रहा है वो। इसका मतलब जो भरने वाला पाइप है वो तो 10 मिनट के बाद भी चालू रहेगा, मगर जो खाली करने वाला पाइप है वो 10 मिनट के बाद क्या करेगा, बंद कर देगा। मतलब अगर मैं चाहूँ तो हम दोनों में से एक जो है 10 मिनट के आगे भी काम करेगा और एक जो है 10 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मतलब जो एम्प्टी पाइप है, अगर समझ लीजिए माइनस वाला एम्प्टी पाइप है ना भाई, ये क्या करेगा 10 मिनट के बाद बंद हो जाएगा, मगर आगे का ये दोनों पाइप क्या रहेंगे, भरते रहेंगे, चालू रहेंगे। समझा बात को? क्वेश्चन ऐसा बना। क्वेश्चन पढ़ा आपने? क्वेश्चन को बड़ा करो पहले आप, हाँ क्वेश्चन को बड़ा करो, क्वेश्चन को पढ़ो अच्छे से, मोबाइल घुमा के आप पढ़ो। ऐसा क्या होता है इसमें, घूमता है ये रोटेशन चालू करो, रोटेशन चालू करो अपने मोबाइल। कहाँ है भाई इसमें? चलिए तो ये क्वेश्चन हम करते हैं। एलसीएम निकाला आप सभी लोगों ने? चलिए एलसीएम निकालते हैं। सो क्वेश्चन बड़ा ही इजी है, टफ नहीं है, आप आराम से कर सकते हो, ठीक है। आओ हमारे पास क्या है, दो पाइप है जो क्या करते हैं, फिल करते हैं 15 मिनट में, और दूसरा क्या करता है 20 मिनट में फिल करता है, बट तीसरा क्या करता है 25 मिनट लगा के उसको क्या करता है, खाली कर देता है। इसका मतलब तीसरा पाइप क्या है, नेगेटिव है। खाली करता मतलब क्या होगा भाई, नेगेटिव ना। अब बताइए 15 20 25 का एलसीएम कितना होगा, 300 आ रहा है। अब स्कूलिंग मेथड से अभी आप क्या करेंगे, स्कूलिंग मेथड से करेंगे, ठीक है। जिनको शॉर्टकट आता है शॉर्टकट से करो, ठीक है। तो जो नए बच्चे हैं 15 20 और 25, ये तीनों किसके टेबल में आते हैं भाई, 5 के टेबल में। ये 3 टाइम आता है, ये 4 टाइम और ये 5। अब देखिए कैसा नंबर हमें मिला, प्राइम नंबर मिला। हंसो मत भाई सब, हाँ कुछ नहीं। अरे बोलो जोर से, कल के दिन ऑफिसर बनोगे तब चढ़ बैठोगे सामने वाले पे। कैसे बोला तुमने, अभी आवाजें नहीं निकल रहा है। हाँ अब देखो ये कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, या समझ के चलिए ऐसा नंबर है जो अपने टेबल में ही खाली आता है। जब आपको कभी ऐसा मिले तब आप डायरेक्ट क्या करो, आपस में सभी का मल्टीप्लिकेशन। बट यहाँ पे 5 जो है देखिए 5, अगर आप उस स्कूलिंग मेथड से फिर से करते हैं तो आपको समझाते देखिए। 5 के लिए 5 आपको लिखना है, फिर 3 आएगा, फिर आपका क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। जब कभी भी ऐसा नंबर्स आपको मिले जो अपने टेबल में ही आता है, तब आप उसका आपस में क्या कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन करके डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। आओ 5 25 कितना हुआ 25, 25 चौका कितना हुआ 100, और 100 इंटू 3 कितना हुआ, देखिए 5 5 25, 25 4 100, 100 इंटू 3 कितना हुआ 30, मतलब 300 हो गया। और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो यहाँ पे भी देखिए 5 4 20, 5 4 20, 23 से कितना हुआ 60, 65 से कितना हुआ 300। डायरेक्ट आता ना। इसका मतलब जब कभी भी आपको ऐसा दिख जाए, एंडिंग मोमेंट दिखे, तब आप आगे नीचे नहीं बढ़ोगे, 3 4 5 टाइम वेस्ट नहीं करोगे आप। तो मेरा टोटल कैपेसिटी कितना है उस टैंक का, 300 है। चलो यहाँ तक उतार लो भाई सभी लोग जिन्होंने किया है या जिन्होंने नहीं किया। अब बोलना चाह रहा है दिस पाइप स्टार्टेड टुगेदर इन बिगिनिंग फॉर 10 मिनट्स। मतलब भाई ये तीनों ही स्टार्ट होते हैं, कितने मिनट्स के लिए स्टार्ट होते हैं, 10 मिनट के लिए। इसका मतलब वो तीनों ही क्या करेंगे, काम करेंगे। कितने मिनट के लिए काम करेंगे, ओनली फॉर 10 मिनट्स। आओ चलो
इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है तो ये खाली करेगा, और जो पॉजिटिव है इसको क्या करेगा, ऐड ऑन करेगा। ठीक है, मतलब मैं पूरे कैपेसिटी से क्या कर सकता हूँ, उसके जो खाली करने वाला कैपेसिटी वहां से क्या कर सकता हूँ, घटा सकता हूँ। आइए 15 दूना 30, 20 हो गया ये वाला। 20 से कितना आ रहा है बताइए भाई, ये वाला 12, 15, 15 दूना 30, ठीक है। 25 से कितना आ रहा है, हाँ 12, चलिए 12। अब मुझे बताइए भाई, ये तो नेगेटिव हो गया ना, ये तो पॉजिटिव रहा, तो कितना होगा 10 मिनट के अंतराल में कितना भरेगा बताइए, बताइए फटाफट। 10 मिनट के अंतराल में कितना भरेगा, आपको पहला क्वेश्चन कराया ना। सेम उसी तरह से भाई, जो जोड़ रहा है ये ऐड ऑन हो जाएगा, ये घट रहा है, कितना कैपेसिटी वहां पे बचा, ये 35 हुआ टोटल, 35 लीटर डाला, मगर भाई इसने तो क्या किया, 12 लीटर घटा दिया, तो 35 में से 12 गए तो कितना बचा, 23। इसका मतलब उस जो कैपेसिटी हो 23 लीटर 10 मिनट तक भरेगा। 1 मिनट में 23 लीटर, 10 मिनट में कितना भरेगा, 230 लीटर। ठीक है, समझा सभी को। A प्लस बी माइनस क्या हो गया, C। ठीक है, ये प्रोसेस कितने मिनट तक होगा, 10 मिनट तक होगा। तो 20 प्लस 15 माइनस क्या है 12 इंटू 10। समझाने के लिए लिख रहे हैं भाई, आपके दिमाग में बैठ जाए इसीलिए। तो कितना हुआ टोटल, 23, 23 गुणे 10 कितना हुआ, 230। इसको नोट डाउन कर लीजिए। मतलब मैंने जो 10 मिनट तक है 300 में से 230 लीटर क्या किया, भर के ले लिया। समझ में आया आप सभी लोगों को, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ। ठीक है, अब मुझे बताइए 300 में से, अब तो 10 मिनट के बाद क्या हो भाई, खाली करने वाला पाइप क्या हो गया, बंद कर दिए हैं। यही चीज आपको बोल रहे थे कि 10 मिनट तक क्या थे, हम दोनों एक्टिव थे, बाद में 10 मिनट के बाद मैडम क्या हो गए, इनएक्टिव हो गए, और मगर हमने क्या किया, चालू रखा। ठीक है, इसका मतलब -230, ये 10 मिनट तक का काम था। ठीक है, बचा कितना मेरे पास, अभी भी रिमेनिंग कितना है, 70 रिमेनिंग है। अब मगर भाई ये खाली करने वाला पाइप को मैंने क्या किया, आफ्टर 10 मिनट्स के बाद बंद कर दिया है, मगर पानी अभी भी क्या होगा, आ रहा होगा। तो 15 और 20 कितना हुआ, 35। तो 70 अभी बचा हुआ है, 70 भाई 35, 35 गुना 70, 2 मिनट के बाद क्या हो जाएगा, पूरी टंकी भर जाएगी। समझा सर, 12 मिनट, आंसर 12 मिनट, आंसर 12 मिनट से 2 मिनट आपने एक्स्ट्रा बताया, मतलब 10। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है 12 मिनट तो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ के देखिए आप सही हैं। Together in delivering for 10 minutes. Then pipe C is closed after what time the time would be? फिर तो क्या समझे, पाइप सी बंद होने के बाद कितने मिनट में पूरा टंकी भरता है। तो पाइप सी आपने कितने मिनट बाद बंद किया, 10 मिनट बाद बंद किया ना, और 10 मिनट के बाद आपको कितना समय लग रहा है, 10 मिनट के बाद टंकी को भरने में कितना मिनट लग रहा है, खाली 2 मिनट लग रहा है। समझे मेरे बात को, ओनली फॉर 2 मिनट्स वी फिल द टैंक्स। अब देखो क्वेश्चन में सीधा सीधा लिखा हुआ, समझ में आ रहा है सबको। अब देखो इनका कहना गलत नहीं था, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आ जाता है कि भाई कितना समय लगा पूरा फिल होने के लिए। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन होता तब हम क्या करते हैं, ये 10 मिनट भी तो ले रहे हैं ना फिल करने के लिए, और ये 2 मिनट भी ले रहे हैं फिल करने के लिए, तो टोटल कितना समय लगता है हमको, 12 मिनट। बट यहाँ पे क्वेश्चन वो क्या बोलना चाह रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन बोलना चाह रहा है जब मैं टैप सी को बंद करता हूँ, टैप सी को क्लोज कर देता हूँ, उसके बाद कितना समय लग रहा है। तो भाई 10 मिनट तक तो टैप ए प्लस बी और सी तीनों ही काम कर रहा है, काम कर रहा है ना। इस 10 मिनट तो जब तीनों काम कर रहा है 10 मिनट तक, तो कैपेसिटी कितना हो रहा है, 230 हो रहा है। इसके बाद जो है कितना समय लग रहा है, 300 में से 230 को जब मैंने भर लिया तो बचा कितना, 70 बचा ना। समझ रहे हो बॉस, 2 मिनट का मतलब
नहीं क्वेश्चन थोड़ा मतलब मिस्टेक की है, नहीं समझ। मैं समझाता हूँ, टेंशन क्यों लेते हो। आओ यहाँ से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। The pipe C is closed after what time the tank would be filled। आप समझा? अब सुनो, पहले तो 10 मिनट तक तीनों ने काम किया ना भाई। ये 10 मिनट होने के बाद मैंने क्या किया, टाइप सी को बंद कर दिया। अब जब टाइप सी को बंद करूंगा तो पानी निकलेगा क्या? टाइप सी नेगेटिव है ना, पानी को निकालता है। तो इसको मैंने क्या किया, बंद कर दिया। अब मैं क्या खाली भरूंगा ना, तो भरने वाले हम कौन से नल है, नल 1 और नल 2 है। तो इनको कितना, ये कितना करें, इनका कैपेसिटी क्या है, 20 और 15 है। कैपेसिटी 20 और 15 है ना, और मेरे पास टोटल कैपेसिटी 300 था। इसमें से 10 मिनट से मैंने क्या किया, 230 भर लिया। बचा कितना मेरे पास, 70। तो भाई 1 मिनट में मैं 20 लीटर भरता हूँ। दूसरा जो पाइप है उसी मिनट में वो कितना करता है, 15 लीटर भरता है। तो दोनों को कितना मिनट लगेगा, 2 मिनट लगेगा 70 लीटर भरने। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। एक देखो, अगर सीधा समझो 1 मिनट में, ठीक है, अगर समझ लो कि 1 मिनट के हिसाब से आप समझ रहे हो, तो 20 मिनट इसको लग रहा है और अगला 15 मिनट किसको लग रहा है, इसको लग रहा है। कैपेसिटी के हिसाब से लिखो तो समझते हैं थोड़ा थोड़ा सा। समझा भाई सबको? क्वेश्चन समझा सबको? अगला क्वेश्चन करो भाई। एक और क्वेश्चन दिए ना आपको। हाँ सर, नाइट मैंने सर ने भेजा नहीं आपको? नहीं, इसी में भेजा। ये वाला सर, ये वाला करना। तो अभी जो भेजा वो फिर वही रिपीटेड क्वेश्चन भेजा हूं, क्यों आपको एक बार समझ में आ जाए। ठीक है? हाँ तो उसके जैसा ही क्वेश्चन। हाँ। अगला क्वेश्चन भेजे हैं आपको भाई? ठीक है, अगला क्वेश्चन भी भेजते हैं। बात नहीं करना है भाई, बात नहीं करना है। आ रहे क्वेश्चन आराम से कीजिए, बात नहीं कीजिए आप लोग। हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखिए, भेजे हैं आप लोगों को। सर ने मेरे ख्याल से भेजा होगा अगला क्वेश्चन।
समझा? क्वेश्चन समझ में आ रहा है कुछ? हुआ क्वेश्चन? तो कितना लगा? चलिए क्वेश्चन करते हैं। बोला क्वेश्चन हुआ सभी से? बीस और 30 50 आ रहा है, मिनट 60 है। 60 से डिवाइड कर दो। कैसे? एवरेज यहाँ नहीं निकालना भाई। 30 और 30 का एलसीएम 60 होता है मैडम। निकाल दे 120 होता है। चलो ठीक है, मगर वो मल्टीपल 120 है, इसलिए 120 60 से बनता है, तो इसलिए आंसर सही है वो। एलसीएम अच्छे से निकालो। हाँ हमें समझा क्या हुआ आप लोगों का? चलिए हाँ इतना क्यों टेंशन ले लेते हो? पर 60 आ रहा है, 60 होगा। इतना ये हो जाते हो, पैनिक क्यों हो जाते हो? अब क्वेश्चन देख लेते हैं, हो सके जो बोल रहे हैं वो भी गलत ना हो। चलिए जो बोल रहे हैं वो भी गलत। 20 और 30 है। हाँ तो आइए चलिए देखते हैं। 20 30 और अगर 40 होता तो आता 130, बट यहाँ पे क्या है? अब हम लोग क्या करते हैं, हमेशा आगे का थोड़ा सोचते हैं ना भाई। तो 40 नहीं है, इसलिए क्या है 20 30 आ रहा है। तो 20 30 कितना हो जाता है आपका? 60 होगा। टेंशन ना लीजिए। आइए चलिए करते हैं। 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 2 से किए 5 हो गया 15, ठीक है। फिर 5 से किए तो कितना 1 और ये 3, ठीक है। क्या हुआ? ये क्वेश्चन नहीं है, आगे वाला मत कीजिए, पहले ये तो करवा दे भाई, ठीक है। तो पहले 20 और 30 वाला ही करेंगे ना भाई। पहले टोटल कैपेसिटी कितना निकला देखें। 5 2 10, 10 2 20, 23 से कितना निकला 60। टोटल कैपेसिटी कितना हुआ 60। एफिशिएंसी मेरी क्या निकल रही है 3 और 2 की, या फिर यूनिट बोलिए एफिशिएंसी यूनिट, या फिर आप क्या बोल सकते हैं भाई उसका मिनट्स बोल सकते हैं, दोनों ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो 60 बाई क्या कर रहे हैं, दोनों भर रहे हैं ना भाई, इसमें खाली कोई नहीं कर रहा, दोनों क्या कर रहा है भर रहा है। तो 3 + 2 कितना हुआ 5, ठीक है। टोटल कैपेसिटी को कितने समय में वो खाली करेगा, भर देगा 12 मिनट में। वो क्या करेगा, दोनों ही मिल करके उस नल को क्या करेंगे भर देंगे। ये 20 दिया 60, 30 दूना 32 6 30 डिवाइड कर। हाँ 32 सा एफिशिएंसी निकालने के लिए डिवाइड। अब समझो, सुनो यहाँ पे तुम्हारे पास 50 पेन है, ठीक है, और तुम एक दिन में 5 पेन बनाते हो। कितना दिन लगेगा तुम्हें 50 पेन बनाने में? एक दिन में 5, हाँ 10 दिन लगेगा ना। क्या किया तुमने, डिवाइड करो, बस खत्म। समझा? ये हमेशा मतलब स्टेप डिवाइड का स्टेप। अगला क्वेश्चन हो गया? क्यों फुसफुसा रहे क्या? अगला क्वेश्चन करो भाई। बैठना है यहाँ पे।
-5 आ रहा है, चलो ठीक है, कहीं ना कहीं पर आगे बढ़े भाई, क्वेश्चन नहीं हुआ, चलो आगे करते हैं, टेंशन ना लीजिए, 2 मिनट दीजिए बस। क्वेश्चन सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है? चलो तो मेरे हिसाब से शायद इसका 45 मिनट्स सही आंसर है ना। आई डोंट नो कैसे लाइक कोई बात नहीं भाई, कभी अंदाजा भी सही हो जाता है, अपने को पैसे से मतलब है ना, अंदाजा सही होना चाहिए। करोड़पति में ऐसे होता है ना, शायद तुक्का हमारे को मगर लग गया। हाँ ठीक है, अब देखो आप हो गया मैडम, आप लोग कुछ करके मैं इधर हूं खड़ा, देखिए ए एंड बी फिल टैंक इन 12 मिनट्स एंड 15 मिनट्स। तो बात ये हो रही है कि 2 पाइप हैं और दोनों ही पाइप क्या कर रहा है भाई, भर रहा है। एक 12 मिनट भरता है, दूसरा कितना मिनट भरता है, 15 मिनट। C कैन एम्प्टी इट इन 6 मिनट। कैपेसिटी क्या है तीनों की, 12 15 और 6। कैपेसिटी पहले निकालेंगे, टोटल कैपेसिटी 2 से करेंगे, 2 से 6 15 तो आता नहीं, 3 फिर 2 से क्या 3 15 3 फिर 3 से क्या 1 1 5, ठीक है, 5 3 15। याद नहीं करना है तो मत करो ऐसा। 5 2 10, वो इजी पड़ता है, 10 2 20 23 16, ये होगा। अब कैप यूनिट एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 1 मिनट में कितना एफिशिएंसी बना रहा है वो, 12 5 60, 15 चौका 60, 10, ठीक है। चलो अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये तो हो गया, ठीक है 6 मिनट। ए एंड बी स्टार्टेड टुगेदर इन द बिगिनिंग फॉर 5 मिनट्स, मतलब अभी तक जो कैपेसिटी है ए और बी क्या काम करेंगे, ए और बी क्या काम करेंगे, 5 मिनट तक काम करेंगे। किया सभी ने काम 5 मिनट तक, हाँ तो कितना हुआ, 5 मिनट तक काम किया तो 5 और 4 9 9 5 45, 45 हो गया। चलो ठीक है, देन पाइप सी इज आल्सो ओपन। उसके बाद क्या किया, पाइप सी को क्या किया, हाँ उसके बाद पाइप सी को क्या किया जाता है, ओपन किया जाता है। अब पाइप सी ओपन होगा तो क्या होगा भाई, खाली, मगर यहाँ ये नहीं बोला है कि पाइप ए और बी को हमने क्या किया, बंद किया है, ऐसा नहीं बोला है। अगर मुझे ऐसा जानना है कि कितने समय बाद ये खाली होगा तो वो सबसे पहला मुझे क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो चलो देखते हैं।